स्टेज पे पहुंचा दें, पानी का कैंपर स्टेज पे पहुंचा दें। वॉलंटियर्स थोड़ा ध्यान रखें। वक्तव्य के लिए हमारे आदिवासी कांतिभाई आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। વધારે વાત नहीं करवी है। हेतु पहले हमारे मंच माते बैठेला जो कुर्सी पे बिठाए हुए हमारे समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए इस दुलेव की धरती, ये ऋषिदेव की धरती नहीं है, ये किसी जी की धरती नहीं है, ये दुलेव की धरती है, ये आदिवासी की धरती है। इस धरती पे रह रहे कानूवाड़ा के लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद, जोहार, आभार। आपने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बहुत सारे वक्ता बोल के चले गए, यहाँ कोई वोट नहीं मांगने आया किसी से। एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये भी बात करो न के भाई जी बात बढ़िया लागे, ये मन में नहीं जाजो बढ़िया तरह थकी ने जाई ने जिया अपना लड़वान वे जी बेवान वे ये बात करते रहो। अब बात में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है और समय भी कम है। वक्ता बहुत ज्यादा है, 2-2, 3-3 एमएलए बैठे हुए। इसके बाद में हमारे टेप के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए। बहुत सारे वक्ता बोलने वाले बाकी है, 2-3 महिला भी बाकी है। इसलिए मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब ये बताओ मेरे को, एक पर्चा आपके बीच में निकाला था और किन किन के पास में ये पर्चा गया पता है आप लोगों को? अब पॉइंट पे बात करेंगे अपन लोग, क्योंकि दूसरी बातें तो हो गई। पॉइंट पे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। एक पर्चा निकाला है आदिवासी परिवार का, उसमें लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का पॉइंट है, यूडीए, जिसके लिए अमित खराड़ी ने 2 साल पहले एक लंबा सा अभियान चलाया था और कपड़ा दिल्ली से लेके उदयपुर तक पहुंच जाए, इतने साइन कर करके अंगूठे मार मार के हमने कलेक्टर को प्रशासन को दिया था। और ये प्रशासन गूंगा बहरा अंधा उस कपड़े को नहीं पढ़ पाया और यूडीए लगा दिया। और यूडीए लगा दिया था अपना मनगन के बाद यूडीए है हो कोई ऐसा पता नहीं है। यूडीए का मतलब ये होता है कि तमार जमीन सरकार तमन के अगर काड़ी ले ले, और आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, न किसी और की है, ये सारी जमीन आदिवासियों की है, ये संविधान बोलता है। लेकिन आप लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले समय में बहुत मामला खतरनाक होने वाला है। ये चौथा पॉइंट था इसके अंदर। इसके बाद में आपका पॉइंट एक और है, यहाँ पे आपका एक डैम बना हुआ है कागदर डैम का पानी क्या कागदर के ऊपर वाले लोगों को लिफ्ट कैनाल से मिल रहा है क्या? मुझे बताओ, कोई लिफ्ट कैनाल से तुम्हारे खेतर में पानी आवे? अटे पानी आवे नहीं, कोई पानी नहीं आता है। पानी जा रहा है बहुत नीचे और सारी आदिवासी की जमीन चली गई। तो हमारी मांग ये है कि कागदर का पानी पहले आसपास के सारे गांवों को मिलना चाहिए, उसके बाद में बचे तो सबको मिलना चाहिए, नहीं तो बंद कर दो पानी। और मैं बंद करवाऊंगा हूं। ये पानी बंद करने का काम आपकी ग्राम सभा मिलके करेगी और ग्राम सभा कहेगी कि पानी पहले हमारे खेतों में आना चाहिए, हमारे घरों में आना चाहिए, बचेगा तो हम बाहर को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जाओ घंटा नहीं मिलेगा। अगर इस दिन आपने कहना चालू कर दिया तो सरकार भी आपके पास आएगी। और जहाँ जहाँ नालियां नहीं बनी है, सिंचाई के लिए पानी नहीं निकल रहा है, वहाँ नालियां बना के आपके गाँवों तक पानी पहुँचाने का प्रयास करेगी। प्रयास किया, पानी मिल जाएगा। और ये पानी खाली और खाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिला सकती, न बीजेपी, न कांग्रेस, न वो, न ये कोई पार्टी नहीं दिला सकती। खाली और खाली आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और आदिवासी समुदाय दिला सकता है।
आज पार्टियां है कल टूट सकती है, आज पार्टियां है कल बिखर सकती है। आज किसने क्या देखा था? देश के अंदर इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसको क्या पता था? इसके बाद में 1982 में बीजेपी की खाली 2 सीटें आई थी, किसको क्या पता था कि लगातार 3 बार से केंद्र में मोदी सरकार बैठेगी, बीजेपी सरकार बैठेगी, लेकिन आज बैठी हुई है। किसको क्या पता था राजस्थान में सरकार बदलती रहती है और राजस्थान में एक चिट्ठी सरकार बैठेगी भजनलाल, वो बैठ गई आज की तारीख में। और आदिवासी त्राहिमाम कर रहा है, उसके लिए कोई देख नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं उदयपुर जिले के तमाम वासियों को, हेतम बनकर कहना चाहो, या अमित खराड़ी बैठे हुए, सबसे पहले आंदोलन अमित खराड़ी ने किया था गिरवा में। क्या आपने एक बहरी ने सिद्धरू खाई क्यों? सीतू माधेपुर जी वगड़ा फिलिप आकर सहा ले गई थी और अमित खराड़ी ने आंदोलन खड़ा किया और वहां पे बहुत सारे आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, मुकदमे कर दिए गए। और अमित खराड़ी को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि वो अकेला बंदा था, लेकिन मैंने फोन से चर्चा करके कहा कि आप लोग लगे रहिए, जो हो सके हम करेंगे। और आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक लड़के पेशिया कर रहे हैं। इसी एवज में हमने फलासिया को लेकर, गोगुंदा को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे धरना लगाया। पर कौन है तो हुजूरेंगे भाई, कड़े कई खबर उसने ये धरना है लगाने, ये धरना इसलिए लगाया था कि आदिवासियों की जान बचा पाए, आदिवासियों की स्वाभिमान बचा पाए। और ये तो धरना लगाए 8 मन तक खाई क्यों चित्रू खाई क्यों? और बावजूद भी मैं एक बहुत बड़ी बात बता के जाना चाहता हूं आपको, जब आदिवासियों को शेर खा गया, सरकार हो, कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक कुकड़ा ने कीमत कट ली है, एक बोकड़ा ने कीमत कट ली है। हमारे बीच में ये आफ्ताब मकरानी और ये शायद ये दो तीन और मकरानी साहब आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं, बकरे ईद के लिए जाते हैं। 1 लाख में बोकड़ो मळे, 80,000 में बोकड़ो मळे ने आपणे मन का मरीज है कटला आले 50,000, कटला आले 50,000। एक बोकड़ा ने कीमत थी कि भी आदिवासी ने कीमत कम है कम है। आपणे में ताकत नहीं है। और जिस दिन आदिवासी जाग गया और उदयपुर जाके धरना लगा लिया और उदयपुर पूरे शहर को फूल बना दिया, उस दिन आपके सामने करोड़ों रुपया सरकार लेके आ जाएगी कि आदिवासी उठो, आपका मुआवजा ये रहा, आप जगह खाली करो। ये सरकार को घुटने फैला सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए। फलासिया में श्यार सोरन खाई क्यों, गोगुंदा में श्यार जनन खाई क्यों? कोई तैयार नहीं है। और मन्नालाल रावत नाटक कर रहा है। लिखो इसको, इस वीडियो को प्रचार करो, बढ़िया तरीके से आपका ऑनलाइन करो। मन्नालाल रावत भाई है, मैं तो ये मानता हूं, न तो वो मीणा है, न भील है, न आदिवासी है। मन्नालाल रावत उधर के जो जोधपुर साइड के जो रावत है वो ओबीसी रावत है, वो आदिवासी नहीं है, इसलिए वो भीलों का विरोध कर रहा है। क्या वो आदिवासी होता तो अपना विरोध करता? एक भील भाई कारी भील ने विरोध करे, एक मेरा दूसरे मेरे का विरोध करता है, ये गरासिया भी नहीं है। इसलिए मन्नालाल रावत को कुछ अता पता ही नहीं है। मानगढ़ के पर क्या हुआ, किसी दिलों के अंदर क्या हुआ, मंदिर के लिए कौन मरा, कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने उसको चाट खाकर दारू पीकर वोट दे दिया और उसको जिता दिया और आज आपके पिछवाड़े पे लात मार रहा है। मैं तो कहता हूं आपके गांव के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर वो आदमी आता है तो काले झंडे दिखाना स्टार्ट करो, भगा करो उसे। कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो हमारे समाज को बदनाम करता है। मेरे को अभी सवेरे आ रहा था, एक भाई ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये शायद हमारे सागवाड़ा के भाई थे। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा? कि मन्नालाल रावत सही बोल रहा है
कैसे ही बोल रहा है कि बिल प्रदेश के लिए आंदोलन नहीं था, वो नहीं था, मन्नालाल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि मन्नालाल रावत बिल ही नहीं है, इसलिए वो कहेगा भाई बिल होता कहता नहीं, बिलों के लिए आंदोलन था। आज देश के आदिवासी सोचते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की ओर देश के आदिवासी टक टक निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो आदिवासियों को जगा रहा है। यहाँ स्प्राइट की तरह आदमी आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासी को अधिकार को लेके सड़क से लेके संसद तक पहुंच गए, सड़क से लेके विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे आदिवासी पैदा हो रहे हैं। टंटिया भील की संतान है, खुजा भील की संतान है, वीर कालीबाई कलाशवा की संतान है। ये सारे आदिवासी अपने आप में एक मुट्ठी में होके लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी साथ में जाना चाहिए। आज देश का आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, सारे आदिवासी हमको बुला रहे, आप हमारे इलाके में आओ। हमने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हमें खुद जाग गए और जागने के बाद में हमने तैयार किया और तैयार करने के बाद में हमने संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हमारे लोग और हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। अभी हमारे लोगों ने कहा था आपकी संस्कृति बचाओगे तो आदिवासी जिंदा रहेगा, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन से जल जंगल जमीन, कौन से अधिकार, कौन से आरक्षण के लिए लड़ोगे, सब आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे तो आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आपका एमबीसी का जो गठन हुआ था, ये हम बैठे हुए परवीन परवार वहां बैठा हुआ है। परवीन परवार ने 2 बार चुनाव लड़े, वो आदिवासी परिवार के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा पहले काम कर रहे थे परवीन परवार, और उसको हमने आगे किया और वो हाईकोर्ट के अंदर केस लगाया और केस लगाने के बाद में जब काकी डुंगरी कांड हुआ तब यहाँ से एमबीसी को भगा दिया अजमेर के साइड में, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि यहाँ की जमीन जो बिल मेवाड़ बिल कोर है वो जमीन आपके यहाँ के आदिवासियों की है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस नहीं ले सकती और वो जमीन वापिस आपको मिली। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों सबको, अगर आपके बच्चे पढ़ाते हो तो सरकार को कह दो कि एमडीसी के अंदर यहाँ का स्थानीय आदिवासी के साथ में, हमारे साथ में जो रह रहा है उनकी भर्ती होनी चाहिए। बाहर के लोगों को बैन करो और जो यहाँ भर्ती करने आए उसको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे नौकरी के लिए दूसरी जगह जाएं, परीक्षा देने के लिए दूसरी जगह जाएं। कल परसों देख लो सलूमबर के अंदर 4-5 बच्चे एक्सीडेंट के साथ में मर गए। क्या दिया सरकार ने? 1 रुपया नहीं आज भी, फूटी कोड़े नहीं आज भी। स्थिति बहुत खराब है हमारी। और मान लो इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता, बच्चा मर जाता, हम किसी जाति समाज के दुश्मन नहीं है, लेकिन इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता तो सरकार दौड़ के आती, 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी। आदिवासी मर गया, फोकट का मर गया, मरने दो सालों, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इसी लायक हैं? या हम एकता में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे? ये किसी ने जी लड़ जी, एक आदमी हमारा मारा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विलकपाल के सारे आदिवासियों को, जिसने आपका यहाँ की दान पेटी की चाबी नहीं दी, और आज भी एक चाबी, दान पेटी की चाबी विलक के आदिवासियों के पास में है और एक चाबी यहाँ मंदिर वालों के पास में। जब भी दान पेटी खोलती है, चाहे 1 लाख रुपया निकला, चाहे 2 लाख रुपया निकला, आधा आधा बंटवारा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी ने क्या ये विलेज वाले बोलो, मुझे खड़े होकर कोई भी आदमी नारायण गोलाल फिर ले लो पेटी। सरकार ने ये करार किया है, जब भी पेटी खुलेगी तो आधा पैसा तुम्हारा आदिवासियों का, आधा जैनों का। लेकिन आप लोग पैसा मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज नारियल गोल्ड मिल रहे, आने वाले समय में मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा आपको। जाओ, अगर सावधान नहीं रहे तो। ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो 5 अक्टूबर का कार्यक्रम आ रहा है, डॉक्टर राम मीणा ने कहा है उधर, ये
उधर वो आमरण अनशन कर रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम हर साल कार्यक्रम करते हैं फानरवा के अंदर, वहां पर ये आपका पंजाब बिल का जन्म स्थल है, वहां पर जगदीश भाई मन्नारे वहां कार्यक्रम करते थे। हम दिन रात एक करके वहां कार्यक्रम सफल बना देते और 5 तारीख को वहां आप सभी को आना है। और इसके बाद में, इससे पहले हम लोग एक बालिका थी आदिवासी जो भीलवाड़ा के अंदर मूक बधिर, मोड़े बुबड़ी, कानी बेरी, एवी सूरी हाथी, एक राजपूत समाज नो डोहो 58 साल नो डोहो इन्हें इज्जत लूटी नाखी, कपड़ा फाड़ी नाखी ने इन्हें माने केस करवा हारू पुलिस वाला तैयार नहीं है भाई। ये स्थिति आप हदमन का आती। એટલે અમે 2 तारीख के दाड़े मेरा खुला चैलेंज है, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, रोकना चाहे तो रोक लेना। कांतिबाई आदिवासी जरूर भीलवाड़ा जाएगा और उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं देश के किसी कोने में हो या राज्य के किसी कोने में हो, हमारे आदिवासी के साथ में कोई भी मजलूम होता है, अत्याचार होता है, मैं जरूर पहुंचता हूँ। साथ साथ में यहाँ का एससी है, आपका ओबीसी है, आपका माइनॉरिटी है, जो हमारे साथ में सैकड़ों साल से रहता आया है, उनके साथ में भी शोषण अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा बात नहीं करके। थावर चंद डामर अभी एमएलए साहब बोलने बाकी है, उमेश डामर एमएलए साहब बोलने बाकी है, जय कृष्ण पटेल એટલે પેલા पटेल नहीं भाई हो, वो मैंने पहले ही कहा है, जो पटेल इनकी पदवी है, जैसे आपने गमेती है, खराड़ी को लोग उधर गमेती बोलते हैं, तो उसको जय कृष्ण पटेल साहब डेंडर हो क्या हो? ये डेंडोर है, अधिकतर बांसवाड़ा के डेंडरों को पटेल बोलते, तो ये आदिवासी पटेल हैं। तो वो बाकी है, दिनेश भाई खानन बाकी है, एक महिला बाकी है, और हमारे डूंगरपुर से आए कुछ साथी बाकी है। इन सब की बात सुन के जाओगे। और मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो कार्यक्रम था है, कार्यक्रम ने दिमाग में उतारी जाबू है और घेर लेन जाबू है, और घेर लेन जोगा तो के काटे टेम लगाएगा कि विवाह जवाएगा, अणम जाइन तमे बात करोगा तो निश्चित रूप से कि आपका काम सफल थाएगा। और एक बात मैं लास्ट में फिर कहूं, थाई सके क्या मैं मुहा फाड़ बोलो, माइक फटी जाए बोलो, ते पेला खाकी ड्रेस पड़ा हमें कड़ाक मुकद्दम फसावी दी, फसावे नहीं हो। एक बात ऊपर से आदेश आएगा तो क्या करेंगे? ये मतलब आदिवासियों को जो बोल रहा है उसको फंसा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, हत्या की जा सकती है, मारा जा सकता है, दबाया जा सकता है, आदमी को किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी जेल में नहीं डाला जा सकता। विचारधारा को आगे बढ़ाइए, और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को फायदा होगा। मैं पुलिस भाई के जो भाई आए हुए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी लीगल काम है उसका हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ में हैं, लेकिन हमारे लोगों को बेकार काम के फंसाने का काम करोगे और जेल में डालने का काम करोगे तो हमें भी आपके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। खोलेंगे, लड़ेंगे और हमारे लोगों को जिताएंगे, ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये भाई बेटे ने कहना चाहूँ, नाराज मत होना भाई, नाराज मत होना, मेरे वीडियो जाए नाराज मत होना। अरे घेर में कुकड़ू खाड़ा दाना नहीं, घर में मुर्गा खाते दाना नहीं है, लेकिन 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी। कितने की आएगी? 2.5 लाख की मोटरसाइकिल आएगी, और वो आपका एवरेज देगी मात्र 20-25 किलोमीटर की एवरेज चलेगी, और 110 का पेट्रोल डालेंगे, और बच्चे ऐसी बाइक चलाएंगे न बेग बड़ चाहमंदा और टकराई किया न मुझको फाटी जाए न इन्हें आमलेट बनी जाए, लोग मर जाते। तो ऐसी बाइक लेने वाले माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि ऐसी बाइक मत दिलाओ बच्चों को, उसको स्कूल भेजो, पढ़ने भेजो।
और दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं साथ साथ में, मैं मोबाइल की बात नहीं करता, फिर भी कह के जाना चाहता हूं, जो जितनी जरूरत है उतने मोबाइल लाओ। एक घर में 10 मोबाइल 5 मोबाइल हना काम ना। एक मोबाइल में आज की तारीख में 84 लगभग 1000 रुपये का रिचार्ज होता है। अगर 3 मोबाइल होंगे तो आपके 3000 रुपये ये ऐसा हो जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी हैं और आपका एससी है, आपका ओबीसी है, जो भी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप ऐसी सेवाओं में हैं जहाँ के लिए आपने एक शब्द भी बोल दिया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको सस्पेंड भी कर सकती है। इसलिए आपके बच्चों की हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा साथ दो, आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी। अगर साथ नहीं दिया तो मैं दाव के साथ कह सकता हूं, आने वाली पीढ़ी नौकरी नहीं लगेगी तो आपको बद्दुआ जरूर देगी। जो भी लोग हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए और हम लोग आपका कंधे से कंधा मिला के आपके अधिकारों को दिलाएंगे और आने वाले समय में हम और ज्यादा मिलेंगे, लंबी बातें करेंगे। वक्त बहुत सारे बाकी है। लास्ट में अपना एक नारा देता हूं, उसको आप लोग, मैं बोलूंगा, मान रहे सम्मान रहे, आप बोलेंगे बिल प्रदेश का नाम रहे। बोलो, मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, बिल प्रदेश का नाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बोलिए दुड़े वापसी की जय। अरे बड़ा दुड़े वापसी जय बोलो तो बड़ो निम्न ना काय हूँ, बोलो दुड़े वापसी ने जय। धन्यवाद। वीणा जी दायमा जल्दी से पहुंचे।